इंदौर शहर में 9, 10 और 11 जनवरी 2026 को एनिमल लिबरेशन कॉन्फ्रेंस इंडिया 2026 का आयोजन किया जाएगा। यह 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंदौर एनिमल लिबरेशन द्वारा डायरेक्ट एक्शन एवरीडे के सहयोग से आयोजित होगा, जिसमें देश भर से पशु अधिकार कार्यकर्ता, वकील, डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक भाग लेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य भारत में पशु अधिकार आंदोलन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है। को फाउंडर अजय केडिया के अनुसार प्रतिभागियों को पशु क्रूरता कानून, जांच व दस्तावेजीकरण, मीडिया व सोशल मीडिया के उपयोग और स्थानीय स्तर पर प्रभावी रणनीति बनाने जैसे व्यवहारिक विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। सुरेश व्यास और दुर्गा बलानी ने बताया कि सम्मेलन में सैद्धांतिक ज्ञान के साथ जमीनी अनुभव पर भी जोर रहेगा। सम्मेलन का समापन 11 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय पशु अधिकार मार्च इंदौर 2026 के साथ होगा, जिसमें जानवरों के साथ यौन शोषण को स्पष्ट अपराध घोषित करने, कड़ी सजा का प्रावधान करने और पशु क्रूरता निवारण संशोधन विधेयक 2022 को शीघ्र पारित करने की मांग की जाएगी। ब्रिटिशर्स के समय भी हम दसियों हजारों कुत्ते मारे जा रहे थे और मारे जाते रहे जब तक 2001 में एबीसी रूल्स नहीं बन गए, एनिमल बर्थ कंट्रोल के। वो रूल आने के बाद में ऐसा हुआ कि यार कुत्तों को नहीं मार सकते हैं और उनका आपको बर्थ कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी उनकी नसबंदी करना पड़ेगी और उनका वैक्सीनेशन करना पड़ेगा। नसबंदी और वैक्सीनेशन ही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है और उसी चीज़ को हम सपोर्ट करते हैं, उसी बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जितने स्ट्रीट डॉग्स का हो सके वैक्सीनेशन भी करवाएं और उनका स्टेरिलाइजेशन भी करवाएं। ये पकड़ा है उसको वहीं पर वैक्सीनेशन करके वहीं छोड़ना आएगा। इस रूल में जो सुप्रीम कोर्ट ने हॉस्पिटल के वहाँ से इनको हटाना है, आपको जो शेल्टर होम भेजना है। इंदौर में शेल्टर होम में भेजे जा रहे हैं। आप लोगों ने इसके खिलाफ कभी प्रोटेस्ट किया है? जो कल प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी हमारे ग्रुप के मेंबर शामिल थे। बेसिकली इसका जैसा मैंने कहा, प्रॉब्लम वही है कि इसका साइंटिफिक सॉल्यूशन एक ही हो सकता है कि आपने वहां से अगर एनिमल्स को हटा दिया तो वहां पर अब एक वैक्यूम इफेक्ट बन चुका है। वहां से दूसरे एरिया के एनिमल्स आने ही वाले हैं। एनिमल्स की तरह ही एक्ट करेंगे। अगर आपने वहां से एनिमल्स हटा दिए, दूसरे जगह से एनिमल्स आने ही वाले। इसीलिए इतने सालों से जो हम डॉग्स को मारते भी आ रहे हैं, वैक्सीनेशन तो छोड़ो, सीधा मार ही रहे हैं, तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि वैक्यूम इफेक्ट के कारण दूसरे जगह के एनिमल्स वहां आ जाएंगे। लेकिन अगर हम वैक्सीनेट और स्टेरिलाइज करके वापस डॉग्स को वहीं पर छोड़ते हैं तो वो टेरिटोरियल होते हैं, अपने एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं, वहां पर दूसरे एरिया के डॉग्स नहीं आ सकते। यानी जो बेसिकली अगर एक सेक्शन आपने वैक्सीनेट और स्टेरिलाइज कर दिया है तो उस सेक्शन को अब वो सेफ हो चुका है और हम अगले सेक्शन को मूव ऑन कर सकते हैं। पर अगर आपने उस सेक्शन से कुत्ते हटा दिए तो वो सेक्शन थोड़ी देर के लिए तो सेफ है, पर वहां आप दूसरे सेक्शन पे गए हो, इतने में दूसरी जगहों से कुत्ते वहां पर आ जाएंगे। यही वैक्यूम इफेक्ट है और इसीलिए स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन और कुत्तों को वापस वहीं पर छोड़ना ही एक्चुअल एक्सपर्ट्स इसी चीज की सलाह देते हैं। और में पहली बार होने जा रहा है इंडिया का पहला एनिमल लिबरेशन कॉन्फ्रेंस। ये 3 दिन का कॉन्फ्रेंस है, 9, 10 और 11 जनवरी को। इस कॉन्फ्रेंस में कई एक्सपर्ट्स आएंगे जो पशु प्रेमियों को और पशु समर्थक को, पशु अधिकार समर्थक जो लोग हैं, उनको सिखाने के लिए कि कैसे हम जमीनी स्तर पे पशुओं के लिए काम कर सकते हैं। हमें लॉ समझाया जाएगा, हम कितना पीसफुल तरीके से हम एक पशुओं के लिए एक बेहतर समाज बना सकते हैं, इसके ऊपर कैसे काम करना है ये सिखाया जाएगा। इस 3 दिन के जो कॉन्फ्रेंस है, इसमें हम जो भी स्किल्स सिखाएंगे उसका हम एक्शंस भी करेंगे, जैसे कि हम अवेयरनेस कैंपेन्स करेंगे। इंदौर में पहली बार ये मास मोबिलाइजेशन होगा, जिसमें हम 10 अलग अलग जगहों पर अलग अलग इंडस्ट्रीज में हो रही पशु क्रूरता के ऊपर हम अवेयरनेस कैंपेन्स करेंगे। इसके अलावा 11 तारीख को जो कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन है, उस दिन हम लोग एनिमल राइट्स मार्च निकालेंगे, जो कि हम हर साल करते हैं। ये साल में हम लोग जो एनिमल राइट्स मार्च है, पलासिया से विजयनगर, विजयनगर से पलासिया वापस लेकर आएंगे। जो रैली है, इसमें हम 500 से अधिक लोगों का समर्थन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये मार्च में जो हमारे मेन डिमांड है वो यही है कि जो प्रिवेंशन ऑफ एनिमल्स का जो बिल है वो टेबल किया जाए पार्लियामेंट में और इस पर चर्चा हो और ये कानून लागू हो। हम लोग ये मार्च के पहले जो हमारी जो भी डिमांड्स हैं उसका जो ज्ञापन है हम लोग कलेक्टर को देने वाले हैं और मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया जाएगा। आपका परिचय? मेरा नाम दुर्गा बालानी है और मैं इंदौर एनिमल लिबरेशन की को फाउंडर हूँ। यहाँ पे हमारे साथ में सुरेश व्यास जी हैं, ये यूट्यूबर हैं और
इंदौर एनिमल लिबरेशन के मेंबर हैं, और ये अजय कराड़िया हैं, ये भी इंदौर एनिमल लिबरेशन के को फाउंडर हैं। ये एडवोकेट सिद्धार्थ अफारिया हैं, ही इज अ लॉयर एट हाई कोर्ट।